ગુજરાતમાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓનો જમાવડો છે। કેન્દ્રીય ન્યાય મંત્રી કિરણ રિજિજુ ગુજરાતની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા, ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી કિરણ રિજિજુનો ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે વિશેષ સંવાદ કરવામાં આવ્યો છે। કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુએ કેજરીવાલ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। ગુજરાતની અંદર ચૂંટણીના પડઘમ હવે વાગી ચૂક્યા છે। ગણતરીના દિવસો બાકી છે ગુજરાતની ચૂંટણીને, ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ છે તે પણ હવે સતત ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે। ત્યારે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી કિરણ રિજિજુ છે તે આજે भावनगर प्रवास था। सीधा તેમની સાથે વાત કરીશું। किरण जी, आज आप गुजरात के भावनगर के दौरे पे हैं, खास तौर पे ये दौरे की बात की जाए तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहले तो मेरा ये पहला भावनगर जिले में ज़िंदगी में पहले बार आया, इसलिए एक नयापन भी है और लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और दूसरा, गुजरात पूरे राज्य के हिसाब से मेरे लिए नए नहीं है। आज यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ, फिर सरकारी कार्यक्रम भी हुआ, तो मिला जुला जो कार्यक्रम रखा है। पहला वहाँ ज़िले के जो हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट के बिल्डिंग का शिलान्यास रखा, फिर बाद में कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो गुजरात का जो माहौल है, ये धीरे धीरे देश में ये फैल रहा है। गुजरात का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, वो सब जगह फैल रहा है। पहले लोगों को इतना नहीं पता था कि गुजरात में एक सूखा प्रदेश है, यहाँ पानी का बहुत अभाव है। तो एक सेमी एरिड जो सूखा प्रदेश, आज हर घर में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम करना है, टॉयलेट बनाना, खेती इतना सुंदर से सिंचाई का यहाँ चलना, नर्मदा का नदी को कच्छ तक ले जाना, यहाँ जो भी व्यवस्था बनाया हुआ है, कम साधन को लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत साइंटिफिक मैनेजमेंट जिस प्रकार से गुजरात राज्य को चलाया है मोदी जी के समय में, जो उन्होंने दिखा के गया, आज भूपेंद्र जी उसी रास्ते पे इसको आगे ले जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से देश में सबको गुजरात में आकर के सबको देखना चाहिए। तो गुजरात का जो विकास का मॉडल है, चाहे स्कूल हो, मेडिकल हो, खेल कूद हो, सिंचाई का कार्यक्रम हो, या सड़कों का, बिजली का, कोई भी, ये बहुत ही रिसोर्सफुल स्टेट नहीं है। गुजरात जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ कमी है, लेकिन जिस तरीके से वितरण हुआ है, जिस तरीके से व्यवस्था किया है, वो एक संपन्न राज्य गुजरात बन गए हैं। तो इसलिए एक केंद्र मंत्री होने के नाते मुझे गुजरात के लोगों को भी फिर एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि आपका प्रदेश कितना अच्छा से चल रहा है, और इस तरीके से इसी सरकार को आगे और चलाते रहना चाहिए। इसी में ही हमारा सबका भलाई है। सर, आप एक तरफ बोल रहे हो कि गुजरात जो है वो संपूर्ण संपन्न है, पर दूसरी ओर बाहर के ही कई राज्यों से लोग आते हैं जो गुजरात में सब कुछ फ्री में देने की बात कर रहे हैं। खास तौर पे अपने भावनगर में बैठे हैं तो कहीं उन्होंने स्कूल के लिए भी भावनगर को बहुत बार कुछ कहा है, अपने स्टेट को नहीं ध्यान में रखा है, पर गुजरात में वो लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे? आपका जो सवाल है वो सीधा सीधा ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं ना, गुजरात के लोग तुरंत पहचान जाएंगे। दिल्ली देश का राजधानी है, और देश का पैसा और देश का सारा कामकाज दिल्ली में केंद्रित होता है। दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। इतना रेवेन्यू सरप्लस वाला प्रदेश को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये फ्री का चक्कर में, फ्री मतलब सिर्फ वोट के लिए, लोगों का ज़रूरत के हिसाब से कार्यक्रम बनाइए, लोगों को मजबूत कराइए। ऐसे नहीं लोगों को कमज़ोर रखने के लिए फ्री में दे करके उनका आदतें खराब करके और देश का आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जो रेवेन्यू बांटने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके जो गैंग है। ये पंजाब में भी ऐसा उन्होंने सपना दिखा करके पंजाब के लोग ने गलती से वोट दे दिया। अब 1 साल नहीं हुआ, पंजाब तो पूरा कंगाल होने वाले हैं। वहाँ के टीचर का सैलरी नहीं दे पा रहा है, वहाँ जो बेसिक जो लोगों का ज़रूरत चीज़ है उसको फंडिंग का पैसा नहीं है अभी। और चुनाव जीतने का 5 महीने के बाद वो लोकसभा हार गए, सेम सीट जहाँ से मुख्यमंत्री सांसद थे वही सीट आम आदमी हार गए। तो पंजाब के लोग तो रियलाइज़ हो गया
ये तो अच्छी बात है कि गुजरात के लोग तो रियलाइज़ करने का ज़रूरत ही नहीं होगा, वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। गुजरात के लोग पूरा देखते हैं कि इस तरह का जो अपना जीवन में जो लोग कुछ लोगों को कुछ मदद नहीं दे पाया, जिसका सोच नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का माध्यम से जो नेता बन गए हैं, इन लोगों का जो पॉलिटिक्स है वो गुजरात में नहीं चलेगी। सर, आज की बात की जाए तो आज भी एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है जिसमें हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उनको भगवान नहीं मानने की जो पूरी बात थी, उसमें भी केजरीवाल के गैंग के जो नेता है उन्होंने की प्रेजेंस जो थी वो वहां पर दिखाई दे रही थी। क्या कहेंगे सर इसको लेकर के? मैंने बहुत गौर से एक चीज़ देखा है, अरविंद केजरीवाल जी और उनके गुट के लोग, वो कांग्रेस से भी उनका सोच मिलता जुलता है और वामपंथियों से भी मिलता जुलता है। हर एक काम उनका भारत को कमज़ोर करना, भारतीय संस्कृति को नीचे दबाना, नीचे दिखाना, फिर भारत के व्यवस्था को नीचा दिखाना, फिर दुनिया का सामने में भारत को एक गलती से एक कैसा सिस्टम बन गया है, भारत का हर चीज़ को निगेटिव दिखाना, ये ऐसा उनका एक आदत सा बन गया है। तो भारत को बदनाम करके ये लोग विदेशी में वाहवा लूटना चाहते हैं। वहाँ जैसे कि यहाँ कोई वो भारत विरोधी नारा लगाते हैं तो विदेश में जो भारत विरोधी लोग हैं उनको तारीफ करते हैं, उनको मज़ा आता है ये। और हिंदू समाज, हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति, भारत के जो भी अपने जो लोगों हैं उनको गाली दे करके उनको मज़ा आता है। ऐसा लोग क्या देश सेवा कर सकते हैं, आप बताइए। तो इसलिए मैं तो ऐसा लोगों को सोचता हूँ कि जितना जल्दी उनको सबक सिखाएं जनता की ओर से, देश के लिए उतना ही भला है। सर, अब आपके डिपार्टमेंट को लेकर के सवाल, कई सारे पेंडिंग केसेस थे, वो एक समय पे 7 करोड़ से भी ज़्यादा थे, अब 4 करोड़ 80 लाख के आसपास है। क्या कहेंगे, क्या करेंगे उसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जुडिशरी का गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं? सर देखिए, पेंडेंसी का कई कारण होते हैं। अभी जितना कोर्ट केसेस है उस डिस्पोज तो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छी तरह से केसेस का डिस्पोजल रेट भी बढ़ गई है, लेकिन जो नए केस रजिस्टर होते हैं वो डबल हो रहे हैं। आपने मान लो गुजरात हाई कोर्ट में एक दिन में अगर 400 केसेस डिस्पोज कर दिया तो 800 केसेस नए आ जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए नीचे से जो लोअर कोर्ट्स है, नीचे के जो अदालत है, वहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक व्यवस्था सही तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमको एक सोचना होगा। और दूसरा जो हमारे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जैसे मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, कई तरीके हैं, उसको हम लोग बहुत इफेक्टिवली लाना होगा। जो आम तौर पर जो हमारा कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इससे हमारा पेंडेंसी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, बल्कि और बढ़ने वाला है आने वाला दिनों में। हम देखते देखते लाखों केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेंडिंग केसेस। तो उसको ख़त्म करने के लिए जुडिशरी और सरकार मिल करके कदम उठा रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पिछले साल 9,000 करोड़ का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम से लोअर जुडिशरी को, जो राज्य में निचले स्तर के जो कोर्ट्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा अलॉटमेंट किया है। और वो 9,000 करोड़ को हम समय समय में निगरानी करते रहते हैं ताकि वो खर्च हो जाए। सर, एक और सवाल, कई बार ये मांग उठी है कि जो रेप केस है उसके जो आरोपी हो उनको रिगार्डिंग बहुत से बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए, उसको लेकर के सर क्या प्रावधान है? इसमें देखिए, एक तो हम लोगों ने 2018 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास किए थे, उसमें बहुत सख्त कानून हम लोगों ने लाया है। कई कानूनी प्रावधान है आईपीसी में, सीआरपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हमने कई बदलाव लेकर के आए थे, जिसके तहत और कई प्रावधान भी किए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, अब देश भर में बने हुए हैं। उसके तहत एक सीमित समय में उसका ट्रायल चलना, सीमित समय में हियरिंग होना, एविडेंस देना, फिर उसका प्रोनाउंसमेंट होना। तो इसको फास्ट ट्रैक में हमने लाया है। अभी हमने
सारा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को एक पत्र फिर लिखा है, और मैंने सबको निजी तौर पर भी कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जितना बनना चाहिए देश में अभी बन नहीं पाया। तो मैं चाह रहा है कि राज्य सरकारों से बात करके हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इसका एक एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो उनको मैंने सबको कहा कि तुरंत राज्य सरकारों से बातचीत करके फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी बनाया जाए, ताकि जो संगीन मामले हैं, जो जैसे बलात्कार का केसेस है, बहुत सीरियस नेचर के जितने भी केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए। सर, एक अंतिम सवाल, गुजरात में चुनाव बहुत नजदीक है, गुजरात के वोटर्स को क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि गुजरात के वोटरों को ज़्यादा कुछ कहने का आवश्यकता नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद दिला सकते हैं कि वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कितना अच्छा मतदान करते हैं, आगे भी करते रहिए, याद दिलाने की आवश्यकता है। अन्यथा वो खुद ही, गुजरात के लोग ही जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने एक विश्व में एक मॉडल के रूप में पेश किए हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा, साधन कम होते हुए भी गुजरात एक संपन्न प्रदेश बन गया है, और अभी जो भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में जो राज्य सरकार चल रहे हैं वो मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे और तेजी से आगे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी खुद ही निगरानी करते हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था और हो ही नहीं सकता है, इसलिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से यहाँ बनेगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और बीजेपी के साथ है। શુક્રિયા। તો આ હતા કેન્દ્રીય કાયદા પ્રધાન કિરણ રિજિજુ, જેમનું કહેવું છે કે ગુજરાતની સરકાર જે છે, ગુજરાતની અંદર ભાજપ સરકાર છે, તે આ વખતની ચૂંટણીમાં સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે બનશે, અને સાથે જ રેવડી કલ્ચર જે લોકો લઈને આવી રહ્યા છે તે તમામ લોકોને ગુજરાતની જનતા છે તે જાકારો પણ આપશે। કેમેરામેન કલ્પેશ જોશી સાથે રીમા દોશી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, પાલિતાણા।